Question is, the thickness, width, and length of a metal slab are 50 mm, 250 mm, and 3600 mm respectively. A rolling operation on this slab reduces the thickness by 10% and increases the width by 3%. The length of the rolled slab is, fill in the blanks, millimeter. Option A, 3254.2. Option B, 2453.6. Option C, 4521.3. and option D, 3883.5 मिलीमीटर. तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में थिकनेस, विड्थ और लेंथ दिया हुआ है स्लैब का, जैसे कि रोलिंग ऑपरेशन के बाद उसके थिकनेस को 10% डिक्रीज किया गया है और विड्थ को 3% इंक्रीज किया गया है. फाइनली पूछा है कि रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो फाइनल लेंथ होगा वो कितना होगा. तो चलिए पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या है. तो थिकनेस T1 की वैल्यू दी हुई है 50 mm. उसके बाद विड्थ की वैल्यू दी हुई है, विड्थ को B से डिनोट करते हैं B1. विड्थ की वैल्यू दी हुई है 250 mm और लेंथ की वैल्यू दी हुई है, L1 की वैल्यू दी हुई है 3600 mm. अब चलिए देख लेते हैं कि रोलिंग के बाद डायमेंशंस क्या होंगे. तो थिकनेस रिड्यूस होता है, यानी T2 थिकनेस 10% रिड्यूस हुआ है, यानी T2 हमारा 0.9T1 हो जाएगा. 10% रिड्यूस हुआ है. तो विड्थ B2 हमारा 3% इंक्रीज हुआ है, यानी 1.03 B1 हो जाएगा. ये 3% इंक्रीज हुआ है. और लेंथ हमारा पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइनल लेंथ क्या होगा. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर रोलिंग. तो लिख देते हैं हम लोग, वॉल्यूम remains constant in theory of plasticity. In theory of plasticity. तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, तो बिफोर रोलिंग एंड आफ्टर रोलिंग दोनों वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे. L1 इंटू B1 इंटू T1 इंटू B1 इंटू L1 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू कितनी है, ये लिख लेते हैं पहले, T2 इंटू B2 इंटू L2. तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको. T1 इंटू B1 इंटू L1, T2 की वैल्यू है 0.91 इंटू B2 की वैल्यू है 1.03 B1 एंड L2 फाइंड आउट करना है हम लोगों को. तो B1 एंड T1 विल गेट कैंसिल्ड आउट and we know the value of L1 value is 3600. So we can find out from here L2 is equal to, L1 is 3600 mm divided by 0.9 into 1.03. So by the help of calculator, when we will find out L2, then we will get the values as 3.5 millimeter as the final length after rolling. So in this question, option D will be the correct answer.